जय भीम साथियों बसपा का जो दौर चल रहा है वो बड़ा ही कठिन दौर चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी बसपा पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। और रही बात चुनाव में 0 सीट आने की, तो लोग ऐसा ना सोचें कि बसपा बिल्कुल ख़त्म हो गई है। ये तो जो हमारा मीडिया है, उस मीडिया ने ऐसा नैरेटिव सेट किया है जिसकी वजह से लोग हमारे प्रति घृणात्मक दृष्टि से देख रहे हैं। लोगों को लगता है कि बसपा ख़त्म हो जाएगी, बसपा ख़त्म हो गई है। अरे जिन पार्टियों का कुछ भी वजूद नहीं है, जिनके पास 5% वोट बैंक भी नहीं है और सीटें भी नहीं हैं, वो लोग अभी तक भी सत्ता में बैठे हैं, तो फिर हमारी पार्टी का वजूद कैसे ख़त्म हो जाएगा? बहुजन समाज पार्टी कैसे ख़त्म हो जाएगी? बसपा कैसे ख़त्म हो जाएगी? तो इसमें हमारे ही समाज के कुछ लोग हैं जो लोगों को बरगला रहे हैं। वो चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व सिमट कर रह जाए और हमारे महापुरुषों का मिशन रुक जाए और देश में 2 ही पार्टियों की सत्ता रहे, एक बीजेपी और एक कांग्रेस। तो सारे दल इन दोनों पार्टियों के झंडे के नीचे रहकर काम करें, मगर ऐसा संभव नहीं है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है, सारी पार्टियों को अधिकार है। उसके बावजूद भी यदि ऐसा होता है तो भी जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो अकेले लड़ने का दायित्व रखती हैं और कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें प्रावधान देता है कि वे हमेशा अकेले लड़ें, तो कोई आपत्ति नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप सभी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और बहुजन समाज पार्टी आपकी पार्टी है और आपको हमेशा बहुजन समाज पार्टी का साथ देना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी के कारभार को आगे बढ़ाना चाहिए। माननीय बहन जी की जो रणनीतियाँ हैं उन्हें समझ पाना बहुत आसान नहीं है। माननीय बहन जी एक सुलझी हुई नेता हैं और एक ऐसी नेता हैं जिसकी चर्चा दोनों पार्टियों, दोनों दलों के घटकों में खूब ज़ोर से है कि अगर बहुजन समाज पार्टी जिस पक्ष भी बैठेगी उस पक्ष को मजबूत कर देगी, और नहीं भी बैठेगी तब भी वो इतना वजूद रखती है कि वो बहुजन समाज के लिए एक वो ताकत है जो बाकी पार्टियों में नहीं है। बहुजन समाज पार्टी ने आज एक ऐसा रिजल्ट पेश किया है जो इतिहास में दर्ज हो गया है। अगर ऐसा बहुजन समाज पार्टी ना करती तो गठबंधन और एनडीए सरकार दोनों को ही ये ना पता चलता कि बहुजन समाज पार्टी की ताकत क्या है। अपनी ताकत का एहसास लोगों को कराते रहिए और बहुजन समाज पार्टी के कारभार को आगे बढ़ाने में साथ दे, सहयोग करें, बटे ना। और माननीय बहन जी जो निर्णय ले रही हैं वो बड़े ही सोच समझ के ले रही हैं, और जो भी आगे फैसले होंगे, जो भी डिसीजंस होंगे, जो भी रणनीतियाँ होंगी, वो सब आपके सामने होंगी। माननीय बहन जी को समझ पाना बहुत आसान नहीं है, और ये जो लोग बरगला रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं, समाज के लोग, इन लोगों से बचिए, सचेत रहिए और इन लोगों पे नज़र रखिए। ये बहुजन समाज पार्टी के कारभार को आगे बढ़ने देना नहीं चाहते, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ने नहीं चाहते। ये दलित समाज को ऊंचाइयों पर देखना नहीं चाहते, दलित समाज के लोगों को आगे बढ़ता देखना नहीं चाहते। तो ये आपके हितैषी कैसे हो सकते हैं? आपकी हितैषी सिर्फ बहुजन समाज पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी ही रहेगी। तो मेरा कहना है कि सब एक ही झंडे के नीचे आइए और बहुजन समाज पार्टी का साथ दीजिए और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत बनाइए। और एक दिन ऐसा हो कि ये जितने भी दल हैं वो बहुजन समाज पार्टी के झंडे के नीचे काम करें और झंडे के नीचे सरकार बनाने के लिए आएँ, और बहुजन समाज पार्टी एक दिन अपना स्थायित्व पूरे देश में फैलाकर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाए। तब देखिए आपको पता चलेगा कि माननीय बहन जी की रणनीति किस तरह की थी, किस तरह की सोच थी, वो क्या चाहती थी, मान्यवर काशीराम साहब क्या चाहते थे। माननीय बहन जी कभी किसी के दरवाजे नहीं जाती, ना ही कभी किसी के सामने झुकती हैं, ना ही कभी किसी को कमज़ोर समझती हैं, मगर वे खुद में इतनी सशक्त, इतनी मजबूत हैं कि सारी पार्टियों को उनके दरवाजे आना पड़ता है, उनकी खुशामद करनी पड़ती है। सब उनसे उम्मीद रखते हैं कि उनका वोट बैंक हमें मिल जाए। तो आप समझ लीजिए कि आपकी पार्टी कितनी मजबूत है, आपका समाज कितना मजबूत है, माननीय बहन जी कितनी मजबूत है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग बहुजन समाज पार्टी को बरगलाकर
उनके कार्यकर्ताओं को बुरगलाकर, उनके वोटर्स को बुरगलाकर दूसरी पार्टियों की तरफ ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से बचें और बहुजन समाज पार्टी के हाथ मजबूत करें, माननीय बहन जी के हाथ मजबूत करें। जय बसपा, विजय बसपा, तय बसपा, जय भीम।